विक्रांत मासे रिटायरमेंट ले रहे हैं, वो भी अपने करियर के पीक पे। कहीं ये कोई चीप पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? आज के वीडियो में इस बारे में हम बात करते हैं। तो बात है साल 2007, जब किसी एक शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली का एक आम सा लड़का एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख देता है। छोटे से सीरियल धूम मचाओ धूम से लेकर बालिका वधू से बॉलीवुड और बॉलीवुड से ओटीटी पे मिर्जापुर और फिर 12th फेल जैसी एक्लेम्ड मूवी से देश के हर एक दिल में अपनी जगह बनाने वाले विक्रांत मासी अपने करियर के पीक पर होते हुए भी रिटायरमेंट क्यों लेना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि वो अच्छे पति और अच्छे पिता बन सके? क्या इसके पीछे कोई पब्लिसिटी स्टंट है? विक्रांत मासी की कहानी उतनी आसान तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार जरूर है। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ विक्रांत मासी की ये कहानी आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विक्रांत मासी के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और कितने छोटे छोटे रोल्स करके विक्रांत मासी आज इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं उस बारे में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई चैनल में बने रहना और अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विक्रांत मासी का जन्म महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उनकी फैमिली 1 BHK में रहती थी। उनकी फैमिली में उनके माँ बाप और उनका एक बड़ा भाई था। वो बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, पर बचपन से ही उनको एक्टिंग का बहुत शौक था। इस वजह से वो स्कूल में भी एक्ट्स परफॉर्म किया करते थे। जब भी वो अपनी परफॉर्मेंस देते थे, लोग उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और उनकी खूब तारीफ भी होती थी। सेंट एंथोनी स्कूल से उनकी स्कूलिंग हुई और RD कॉलेज से उन्होंने अपना जूनियर कॉलेज कंप्लीट किया। जूनियर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद वो थिएटर करने लगे और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से थिएटर करते रहे। उन्होंने लाइफ में जो एम बना लिया था, वो उस एम की तरफ बेकाबू होकर भागते चले गए। 17 साल की उम्र में वो एक बेहतरीन एक्टर बन चुके थे। वो हमेशा थिएटर में एक्टिंग करते थे और जब लोग उन्हें देखते थे तो उनको बहुत ही ज्यादा प्रेज करते थे। एक दिन जब वो 17 साल के थे, एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे और वहाँ उनकी मुलाकात एक इंसान से हुई जो स्टार टीवी में काम करता था। उस इंसान ने विक्रांत को पहले भी थिएटर में काम करते हुए देखा था और जब उनकी मुलाकात वहाँ हुई तो उस इंसान ने विक्रांत को एक ऑडिशन के बारे में बताया। वो ऑडिशन था एक सीरियल का। विक्रांत ने उसकी बात को सीरियसली लिया और ऑडिशन दिया और फिर वो उस ऑडिशन में सिलेक्ट भी हो गए। सीरियल तो उतनी नहीं चली, लेकिन विक्रांत की कहानी की शुरुआत तो हो गई थी ना। उसके बाद विक्रांत ने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। लेकिन बाद में उनको एक और सीरियल का ऑफर आया जिसका नाम था धूम मचाओ धूम भी उतनी नहीं चली। उसके बाद ऑडिशंस पे ऑडिशंस, फिर और एक टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का तब आता है जब बालिका वधू नाम की सीरियल उनको मिलती है। जब बालिका वधू मिली तो उनको फेम मिलने लग गई थी। एक के बाद एक लोग उन्हें जानने लग गए थे, क्योंकि बालिका वधू एक बहुत ही ज्यादा फेमस सीरियल थी। धीरे धीरे विक्रांत की फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लग गई। बालिका वधू के बाद से तो उनके पास सीरियल की लाइन लग गई। हर सीरियल में सिर्फ विक्रांत मासी ही नजर आते थे। सीरियल ही चलने लगी, पैसा आने लगा और फिर इस इंसान ने एक स्टेबल लाइफ जीना शुरू किया। लेकिन 2013 में उन्होंने सीरियल्स को बाय बाय बोल दिया, पैसों को भी बाय बाय बोल दिया, फेम को भी बाय बाय बोल दिया और एक नए स्ट्रगल के लिए बॉलीवुड की तरफ कूद गए। एक के बाद एक ऑडिशन देने लगे और फिर एक नई जिंदगी शुरू हो गई। वो स्टेबल लाइफ छोड़कर फिर से एक स्ट्रगल वाली लाइफ शुरू करने चले गए थे। बहुत सारे ऑडिशंस देने के बाद उन्हें लुटेरा फिल्म में एक छोटा सा रोल ऑफर हुआ। उन्होंने उस रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया। उसके बाद 2015 में उन्हें दिल धड़कने दो नाम की मूवी में एक साइड रोल ऑफर हुआ था, जहां उन्होंने वो साइड रोल भी बहुत अच्छे से निभाया था। लेकिन उन्हें एक बड़े रोल की तलाश थी जिसमें उन्हें लीड रोल दिया जाए। ये उनकी प्रॉब्लम थी जो 2017 में पूरी हुई। फिल्म का नाम था अ डेथ इन गंज। इस फिल्म में उन्हें लीड रोल निभाने का मौका मिला और जब उन्होंने ये रोल निभाया तब लोग उनको पहचानने लग गए थे। फिर मिर्जापुर में आए तो वहाँ उनका अलग ही परचम लहरा गया। एक के बाद एक लोग विक्रांत मासी को देखने के लिए पागल हो गए। उनका बबलू पंडित का कैरेक्टर आइकॉनिक हो चुका है। मिर्जापुर के बाद क्रिमिनल जस्टिस के बाद ब्रोकन बट ब्यूटीफुल और ऐसी बहुत सारी अच्छी वेब सीरीज विक्रांत मासी ने अपने करियर में किए हैं। उन्हें छपाक में भी रोल मिला था, जहां उन्होंने दीपिका के साथ काम किया। फिल्म तो उतना नहीं चली, बट जो चला वो था विक्रांत मासी का परफॉर्मेंस। उनका स्ट्रगल जो उन्होंने शुरुआत से किया था, उसका ये रिजल्ट था कि छपाक में लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करने लग गए थे। उन्होंने अच्छी एक्टिंग करी और ना ही वो नेपोटिज्म का हिस्सा थे, तो उन्हें बेवजह का इतना क्रिटिसिज्म ही नहीं मिला। विक्रांत मासी किसी भी प्रोजेक्ट को मना नहीं करते थे। एक के बाद एक लाइन बाय लाइन वो फिल्में करते जा रहे थे और फाइनली उन्हें यामी गौतम के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला गिनी वेट सनी नाम की मूवी में, जहां उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन फिल्म फिर भी उतनी ज्यादा नहीं चल पाई।
फिर तो फिल्म की लाइन शुरू हो गई। लेकिन सच कहूँ तो कोई भी फिल्म अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी। विक्रांत मासी का जादू अभी तक नहीं चला था। लव हॉस्टल, 14 फेरे, गैसलाइट, मुंबईकर, ऐसी बहुत सारी फिल्म विक्रांत मासी ने करी है, लेकिन कोई भी फिल्म में उतना नाम उन्होंने नहीं कमा पाया था। लेकिन एक चीज थी जो सबकी नजर में आ रही थी, वो थी विक्रांत मासी की एक्टिंग। लेकिन फाइनली एक झटका आया, वो झटका था हसीन दिलरुबा। इस मूवी ने बहुत सारे दर्शकों के साथ विक्रांत मासी का कनेक्शन बिल्ड कर दिया था। बहुत सारे लोग विक्रांत मासी को पसंद करने लग गए थे। हसीन दिलरुबा एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी। विक्रांत को उस मूवी के बाद बहुत ज्यादा नाम होने लग गया था। लेकिन अभी तो भाई शुरुआत ही हुई थी। कहानी तब पलटी जब विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 12th फेल आई। 12th फेल ने तो एक रात में विक्रांत को स्टार से सुपरस्टार बना दिया था। विक्रांत मासी की एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, सबको पता था। लेकिन अभी तक विक्रांत मासी स्ट्रगल कर रहे थे एक ऐसे रोल को पाने के लिए जो उनको जीरो से हीरो बना दे। लेकिन जब फिल्म आई 12th फेल तो सबकी नजर में एक हीरो था। वो हीरो था विक्रांत मासी, क्योंकि फिल्म बहुत ही बड़ी हिट हो गई थी। हर तरफ बस एक नाम चल पड़ा था, वो था विक्रांत मासी का। उसके बाद तो फिल्म की लाइन शुरू हो गई। विक्रांत मासी अब जिस फिल्म में आते हैं उस फिल्म में सिर्फ लोग उनकी एक्टिंग देखने के लिए जाते हैं। विक्रांत मासी एक बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग इंसान तो नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा नेपोटिज्म का हिस्सा भी नहीं है, एक बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला एक सिंपल सा बंदा है। अभी रिसेंटली उनकी साबरमती एक्सप्रेस मूवी रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट कल एकदम से ही विक्रांत मासी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब वो एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे बाप बनना चाहते हैं। सच बोलो तो अगर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि अगर ये पब्लिसिटी स्टंट हुआ ना तो भाई विक्रांत, आप मेरी नज़र में तो पक्का कर जाओगे। आपको पब्लिसिटी के लिए ऐसे पूनम पांडे टाइप चीप स्टंट्स करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी हम सिनेफाइल्स के लिए एक ऐसा चेहरा बन चुके हो जिसको देख के हम थिएटर्स तुरंत पहुंच जाते हैं। होप एवरीथिंग गोज वेल एंड ही डिसाइड्स नॉट टू रिटायर, या 1-2 साल का रिटायरमेंट लेकर वापस आ जाओ, वो बेटर रहेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।